1,01,000 रुपया आपको जो है सरकार हाफिज अनवार साहब से, जो कि इस महफिल की शान रहे हैं आज। और लोगों का प्यार उनको इतना मिला है कि नजराना शायद यहाँ अगर सबसे ज़्यादा मिला है तो आज इन्हें ही मिला है। अस्सलाम वालेकुम। ईद का चांद दिख चुका है, लेकिन हिंदुस्तान में नहीं, सऊदी अरब में। यानी सऊदी अरब में चांद दिख चुका है, कल वहाँ ईद मनाई जानी है और परसों हिंदुस्तान में ईद मनाई जाएगी। लेकिन ईद से पहले जो आज का दिन है वो बहुत ख़ास था, क्योंकि आज आखिरी ऐसी रात थी जो महफिल सजाई गई थी ग्वालियर शहर के पहाड़िया स्तर पर। यानी पहाड़िया ये क्षेत्र है और यहाँ एक घर में महफिल सजाई गई थी और उस महफिल में शहर के कई मौलाना, मुफ्ती, हाफिज़ कारी और नात खान ने शिरकत की और एक से एक बेहतर नात का प्रोग्राम, यानी उन्होंने नात पढ़ी। वो झलकियाँ भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको रूबरू करवाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं हाफिज़ अनवार हैं, जिन्होंने कुरान शरीफ यहाँ पढ़ाया। यानी जो तरावी थी पूरे 1 महीने की, वो तरावी इन्होंने पढ़ाई। हाफिज इस्माइल साहब हैं, जो कि इमाम काउंसिल के अध्यक्ष हैं। साथ ही ग्वालियर चंबल संभाग के मुफ्ती हैं, जफर नूरी अजहरी हैं। ये काफ़ी ग्वालियर शहर के ऐसे चर्चित चेहरे हैं मुस्लिम समाज के, जो सभी लोग इनसे रूबरू हैं। लेकिन हम थोड़ी सी इनसे जानकारी लेंगे, क्योंकि ईद का वक्त करीब है। ईद से पहले क्या ज़रूरी बातें हैं जो मुसलमानों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले मैं मुफ्ती साहब आपसे जानना चाहूँगा, ईद करीब है, चांद दिख चुका है सऊदी अरब में, चूँकि परसों यानी कल सऊदी अरब में ईद होगी और परसों हिंदुस्तान में ईद मनाई जानी है। ईद से पहले क्या ऐसी ज़रूरी बातें हैं जो मुसलमानों को मालूम होना चाहिए? देखिए, आज 28वां रोज़ा था और 29वीं शब थी। ये आखिरी शब कद्र। कल रोज़ा है 29वां। अगर कल चांद नज़र आया तो परसों ईद है, और अगर कल चांद नज़र नहीं आया तो परसों भी रोज़ा रखा जाएगा और फिर नरसों जाकर ईद होगी। और ये आखिरी शब कद्र थी, जश्न कुरान था। वैसे तो पूरे हिंदुस्तान में माह रमज़ान में जहाँ कहीं तरावी में कुरान शरीफ मुकम्मल होता है, जश्न कुरान मनाया जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ग्वालियर में जिस तरीक़े से जश्न कुरान मनाया जाता है, वैसा धूमधाम से मनाते हुए मैंने अब तक हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा, जिस तरीके से ग्वालियर में मनाया जाता है। ग्वालियर रमज़ान में और भी दीगर जगहों से हमें दावत थी, लेकिन इस बार हम कहीं नहीं गए, अपने शहर में ही जो है सारे जश्न कुरान अटेंड किए जितने कर सकते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह ग्वालियर के लोगों को कुरान से और हुफ़ाज़ से बड़ी मोहब्बत है। अल्लाह इसे कायम दायम रखे। अच्छा, मस्जिदों में तो कई प्रोग्राम देखे हैं, लेकिन पहली बार इस तरीके का प्रोग्राम पहाड़िया पर देखा गया, जो कि काफ़ी लोग यहाँ मौजूद रहे और काफ़ी बेहतर ये प्रोग्राम था। काफ़ी अच्छी अच्छी नातें भी यहाँ पड़ी और वतन के लिए दुआ भी हुई। तो इस पर क्या कहें? देखिए, कोई भी प्रोग्राम जिसमें अल्लाह रसूल का नाम लिया जाए वो प्रोग्राम अच्छा होता है। और यहाँ के जो ज़िम्मेदारान हैं, उन्होंने किसी तरह से किसी भी चीज़ में कमी नहीं छोड़ी और खूब अच्छे तरीके से उन्होंने हाफिज़ साहब का इस्तकबाल किया। और जुमला हाफिज़ साहिबान जो आए, शहर के उलमा आए, अइम्मा आए, उनका भी खूब अच्छे तरीके से इस्तकबाल किया। और जो इस जश्न कुरान में शहर से सुनने के लिए आए, उनका भी समझ लीजिए बहुत अच्छे तरीके से जो है उनकी सहरी का और तमाम चीज़ों का इंतज़ाम किया। जिन हज़रात ने इस प्रोग्राम को यहाँ तक पहुँचाया, हम उनके लिए दुआ करते हैं, अल्लाह उन्हें खूब बरकतें अता फरमाए। तो ये थे ग्वालियर चंबल संभाग मुफ्ती जफर नूरी अजहरी। लेकिन अब हम सवाल पूछते हैं एक इमाम काउंसिल के अध्यक्ष हमारे हाफिज़ इस्माइल साहब से, क्योंकि बहुत आजकल देख रहे हैं कि बहुत कम उम्र के नौजवान जो हाफजा कर लेते हैं और कुरान पढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो हम इनसे जानते हैं कि ग्वालियर शहर में किन किन मस्जिदों में सबसे कम उम्र के जो हाफिज हैं उन्होंने कुरान सुनाया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, हमारे राजू भाई हैं, तो उनका बेटा और उनका भतीजा, तो उनका जो भतीजा है वो सबसे कम उम्र का इस साल का हाफिज़ है, सुना रहा है। और इंशाअल्लाह बहुत बेहतरीन तरीके से महलगांव की
पाड़ वाली मस्जिद में कुरान मजीद मुकम्मल किया और उसका प्रोग्राम भी पूरा हो चुका है। कितने साल के थे? उम्र 14 साल की उसकी उम्र 14 है। साल हाँ माशाल्लाह। हाँ, और एक 13 साल का उम्र का बच्चा है। इस तरीके से दोनों बच्चों ने बहुत मेहनत करी और बहुत अच्छा इनके उस्तादों ने पढ़ाया और हमको दौर भी उन्होंने सुनाया था। तो इंशाल्लाह इजाज़त लेकर के उन्होंने सुनाया और अल्लाह ने उन्हें कामयाबी दी। अल्लाह आगे और कामयाबी अता फरमाए। अच्छा, आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगा, आपने कितनी उम्र में सबसे पहला कुरान सुनाना शुरू किया? हमारी उम्र 13 साल की थी। मस्जिद फराज खाने में हाफिज हमारे उस्ताद मरहूम अब्दुल कुद्दूस साहब इमामत करते थे। तो शब बारात में हमारा पूरा हुआ था और उसी साल फिर हमें मोती मस्जिद में हमने पहली महराब सुनाई थी। माशाल्लाह, मतलब आपने भी 13 साल की उम्र से तराबी पढ़ाना शुरू कर दी थी। और 45वीं महराब थी हमारी। जी जी, चलिए, तो माशाल्लाह ये हाफिज इस्माइल साहब ने बताया कि जो सबसे कम उम्र के जो नौजवान हैं, मतलब जो हाफिज हैं, उन्होंने किस तरीके से तराबियों को पढ़ाया। और अब हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं हाफिज अनवार साहब से, जो कि इस महफिल की शान रहे हैं आज। और लोगों का प्यार उनको इतना मिला है कि नजराना शायद यहाँ अगर सबसे ज़्यादा मिला है तो आज इन्हें ही मिला है। इतने गिफ्ट मिले हैं और इतने नजराने मिले हैं, तो क्या कहेंगे उनको? उन बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया है। अल्लाह ताला उनके रिस्क में बरकत अता फरमाए। तो मैं आपको बता दूं, एक बहुत ही शानदार और काबिल प्रोग्राम यहाँ पे रहा है। हाफिज औरंगजेब साहब भी मौजूद हैं, हम इनसे भी कुछ सवाल करते हैं। आप भी इस महफिल का हिस्सा रहे, क्या कहना चाहेंगे इस महफिल के बारे में? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वैसे तो शाहनवाज भाई, जहाँ भी प्रोग्राम होता है, जश्न कुरान पाक मनाया जाता है, सभी अच्छे होते हैं। लेकिन यहाँ एक बात देखी गई कि ऐसा नहीं है कि लोग इमामों से मोहब्बत नहीं करते। माशाल्लाह कारी अनवार साहब से इतनी मोहब्बत करते हैं लोग कि एक छत का इंतखाब किया और वहाँ पर हज़रत से कहा कि आप यहाँ पढ़ाइए हज़रत, आप बिल्कुल घबराइए नहीं। और ऐसे जब लोग रहेंगे तो इंशाल्लाह इमामों का हौसला बढ़ता रहेगा। और मेरी दुआ है इन कमेटी वालों के लिए, इन बच्चों के लिए जो मेहनत की है, अल्लाह तबारक व तआला इनको सलामत फरमाए और इसी तरह इमामों से मोहब्बत करने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। तो आपने देखा किस तरीके के यहाँ जो जज्बा देखा गया। और मैं आपको बता दूं कि वक्त जो है 3:45 के करीब हो गया है। रात भर से ये महफिल सज रही थी और सहरी का वक्त हो चुका है, सबने सहरी भी कर ली। उसके बाद ही हम लोग जो आप देख रहे हैं ये वीडियो बना रहे हैं। और हमारा ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो नात पढ़ी गई हैं वो ऐसे ऐसे नात खाने पड़ी हैं जो वाकई आपको सुनने में बहुत मज़ा आ जाएगा। क्योंकि अब मैं अपना माइक रखने के बाद आपको पूरी झलकियाँ दिखाऊंगा इस कार्यक्रम की। इस आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि और लोगों तक ये पूरा प्रोग्राम पहुंच सके। इसी के साथ मैं शाहनवाज खान विदा लेता हूं। अल्लाह हाफिज़। असगर ने करबला हिला डाला, एक नन्हे असगर ने करबला हिला डाला, एक नन्हे असगर ने करबला हिला डाला। हजरात हजरत शेर से सुन ले। शुक्रिया। के हाथ में दिया ना हाथ तुमने शहे करबल। हजरत करबला का पूरा निचोड़ एक शेर में है कि हाथ में दिया ना हाथ तुमने शहे करबल, हाथ में दिया ना हाथ तुमने शहे करबल। और बचपने के वादे पर बचपन
मोहब्बतों के साथ समाअत फरमा लें। और जहाँ पर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा करते हैं, इमाम हुसैन से मोहब्बत रखते हैं, वहीं हम लोगों की शान ये भी है कि हम अल्लाह के वलियों से भी मोहब्बत करते हैं। और वलियों से जुड़े रहने में फायदा ये है कि हमारे ईमान और अकीदे की हिफाजत हो जाती है। लेकिन हजरात, अल्लाह ने अपने वलियों को कितनी ताकत दी है, आइए एक शेर से आप अंदाजा लगा लीजिए। मैं ये शेर पढ़ रहा हूँ एक वली की बारगाह में, जिनका नाम हजरत हाजी अली शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह, बम्बई में समंदर में इनका मज़ार मुबारक है। आइए वलियों की ताकत एक शेर कह के मैं छोड़ रहा हूँ, लेकिन पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी वफादारी के साथ इस शेर को सुन ले आप हजरात, ज़हन मेरी तरफ करें और शेर सुने कि जोश जब भी आया है आका के दीवाने को, अरे बोल रहे में तो सवाल मिल गया। हाँ, जोश जब भी आया है आका के दीवाने को, जोश जब भी आया है आका के दीवाने को, तो शान तो चीर के समंदर को चीर के समंदर को रास्ता बना डाला, चीर के चीर के समंदर को रास्ता बना डाला। सफा मदीने में जब हमें बुला लेंगे तो उनके जाके कदमों में जाके उनके कदमों में जिंदगी बिता देंगे, जाके उनके कदमों में जिंदगी बिता देंगे। मुस्तफा मदीने में जब हमें बुला लेंगे। और शेर समाअत फरमाए, अपना जहन ख्वाजा गरीब नवाज की चौखट पर लेकर चले जाएं कि हम गुलामे चिश्ती हैं, क्यों डरे जमाने से, हम गुलामे चिश्ती हैं, क्यों डरे जमाने से। अरे क्योंकि सिलसिला हमारा है, अरे सिलसिला हमारा है ख्वाजा के घराने से। मुस्तफा मदीने में जब हमें बुला लेंगे, सिलसिला हमारा है। ये चंबल हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती जफर नूरी साहब पूरी अनुमान के साथ जलवाबार हैं। दोस्तों, बस एक शेर में जहन पे आया, कुछ लोग कहते हैं कि रसूल हमारी तरह, लेकिन एक पंडित शायर ने इतनी बड़ी बात कह दी जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। जरा हाथों पड़ा कर पहले कहते सुभान अल्लाह। एक पंडित शायर कहता है कि रोज़े पाक से जो हो हया आती है, जनाब हाफिज इस्माइल साहब की मैं तवज्जो चाहूंगा कि रोज़े पाक से जो हो हवा आती है, हम गरीबों को वही बुए शिफा लाती है। और कैसे मोमिन हैं जो आका को बशर कहते हैं, हम तो हिंदू हैं मगर हमको हया।
ऐसे मोमिन हैं जो आका को बशर कहते हैं। हम तो हिंदू हैं मगर हमको है आती है। और पंडित सोमनाथ सोम ने यहाँ तक कह दिया क्या कि मैं साबिर हूँ जाबिर नहीं। मैं साबिर हूँ जाबिर नहीं हूँ। सना खान अहमद हूँ बागी नहीं हूँ। और बला से मुझे सोम दुनिया गए तो मैं हिंदू हूँ लेकिन वहाबी नहीं। बना से मुझे सोम दुनिया कहे मैं हिंदू हूँ लेकिन वहां भी नहीं हूँ। अब आइए दोस्तों उस मुकर्रर खतीब से आपकी मुलाकात कराऊं जिसकी तकरीर में लाल किले का हुस्न, ताजमहल की का शौक और जो ये दुनिया की खूबसूरती आपको नजर नहीं आएगी, बल्कि उसकी तकरीर के एक एक लफ्ज में करबला शरीफ पे अहले बैत मुस्तफा पे लिखे हुए खून के पैगाम को अपने तकरीर में बसा कर जब हिंदुस्तान के गली गली से गुजरता है तो एक पैगाम देते हुए गुजर जाता है कि मुसलमानों कलामे किबरिया को याद कर लेना, मुसीबत में हदीसे मुस्तफा को याद कर लेना, और तुम्हारा जब कभी भी सामना हो देवबंदी से बरेली के इमाम अहमद रजा को याद कर लेना। तुम्हारा जब कभी भी सामना देवबंदी से बरेली के इमाम अहमद रजा को याद कर लेना। आइए दोस्तों इसी माहौल में मैं मुफ्ती चंबल हजरत जफर नूरी साहब का इस्तकबाल आपके साथ करता हूँ। जरा हाथों बढ़ा कर इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये जश्न कुरान है तो आखिरी शेर कुरान की शान में कि वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला, नबी पर जान दे देगा और यकीन आ जाएगा तुमको। तिलावत करके तो देखो मोहम्मद कौन है उसका पता कुरान दे देगा। आइए नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न कुरान, हजरत अल्लामा मुफ्ती जफर नूरी साहब किबला। इसी में मेरी तकरीर होगी। तो बहरहाल मैं भी चाहता हूँ कि बहुत इख्तिसार के साथ जो है अपनी बात को मुकम्मल कर लूँ। और जो है अच्छा, मैं जब जीने से आया तो मेरा जहन बोला कि 2, 4, 5, 10 लोग होंगे ऊपर। जीने से जब नहीं आया तो मुझे ऐसे ही लगा, लेकिन माशाल्लाह यहाँ तो पूरी कॉन्फ्रेंस है जश्न कुरान माशाल्लाह। बहुत इख्तिसार के साथ अपनी बात को मैं पूरा कर लूँगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब व इम्राअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। तेरा दिल दर्द। अच्छा, मैं पहले नाते पढ़ता था। वो ज़माना जब कैसेटें चलती थी, एक निकात नूरी के नाम से मैंने अपनी कैसेट और सीडी भी लॉन्च की। फिर उसके बाद तकरीर की लाइन में आया और अब मैंने ये सोचा कि भाई इतने लोग नात पढ़ते हैं, काफ़ी लोग नात पढ़ते हैं। अब मैं सोचता हूँ कि जितनी देर नात तो सभी पढ़ते हैं, मैं उतनी देर में भी कोई कुरान का पैगाम पहुँचाऊँ, कोई हदीस पहुँचाऊँ। तो इसलिए फिर मैं नात नहीं पढ़ा। तो धीरे धीरे लेकिन ये भी जहन साफ कर ले, ये उनका अकीदा है, उनके साथ रहे, उन्हें मुबारक हो। अब अपनी बात कर ले इंशाल्लाह। जब अपनी बात आएगी तो मुझे यकीन है सब मोहब्बत से बोल देंगे। सुने हजरात, उनको ये फख्र है, उन्हें हद से सिवा मिला। उनको ये फख्र है, उनको ये फख्र है, उन्हें हद से सिवा मिला, उन्हें हद से सिवा मिला। और हमको ये फख्र है कि रसूल
मसलक आला हज़रत उलमा अहले सुन्नत जश्न कुरान पाक नारे तकबीर अल्लाह सुभान उनको ये फख्र है उन्हें हद से सिवा मिला, उन्हें हद से सिवा मिला, और हमको ये फख्र है कि रसूले हाँ रसूले खुदा मिला। हज़रत अल्लाह मौलाना मुफ्ती ज़मीनी अज़हरी साहिब क़िबला नारे तकबीर नारे या करते हैं मगर मुस्तफा ने चांद को, मुस्तफा ने चांद को उंगली से आधा कर दिया, मुस्तफा ने चांद को उंगली से आधा कर दिया, रात रोशन और सुबह का मंजर सुहाना कर दिया। और जो मेरे हुसैन से मोहब्बत करता है एक बार दोनों हाथों को बुलंद करके कहने या हुसैन या अली, कि एक सजदे की बदौलत, एक सजदे की बदौलत फातिमा के लाल ने, एक सज फूल खिलते हैं पड़ पड़ के सल्ले अला, फूल खिलते हैं पड़ पड़ के सल्ले अला, झूम कर ये कह रही है ये बात सवा, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, जैसी खुशबू नबी के पसीने में मौजूद है, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं, छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं, सारी दुनिया में ऐसा नजारा नहीं, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, जैसी खुशबू नबी के पसीने में मौजूद है, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है। बदलाने कया यावी वल्ला अमदुनी बने पाने हैं माला तलत पाने हैं, बोले लिया के बोलिए अमदुनी बने नहीं पाने हम आला तलत पाने हैं, बने नहीं पाने हम आला तलत पाने हैं, बच्ची बच्ची बलिया तलिया
गया तूफान पे धारा डूबता का किनारा दे दो गर थोड़ा सारा पार हो बेड़ा हमारा या नबी सलाम अलैका या रसूल। शहीद साहब, हाफिज सईद साहब, हाफिज सईद साहब आ जाएं। हाफिज सईद साहब का इस्तकबाल किया। हाफिज जीशान साहब का भी इस्तकबाल माशाल्लाह किया जा रहा है। हाफिज शमीम साहब, हाफिज सलीम साहब का भी इस्तकबाल किया जा रहा है माशाल्लाह। ये तमाम हुफ़ाज़ इकराम का इस्तकबाल किया जा रहा है। मोहम्मद शफी साहब का भी, हाफिज ताज साहब, मोहम्मद शफी साहब जो हाफिज इस्माइल साहब और हाफिज अली साहब के बड़े भाई हैं माशाल्लाह, उनका इस्तकबाल किया जा रहा है। हाफिज सुहेल साहब, हाफिज सुहेल साहब का इस्तकबाल किया जा रहा है। और हमारे माशाल्लाह न्यूज इम्पैक्ट के संपादक जनाब शाहनवाज भाई का इस्तकबाल जो है किया जा रहा है माशाल्लाह। शाहनवाज भाई कबूल करें। हाफिज अरशद साहब का भी इस्तकबाल किया जा रहा है। हाफिज आमिर साहब का इस्तकबाल किया जा रहा है माशाल्लाह। हाफिज आमिर साहब का इस्तकबाल किया जा रहा है माशाल्लाह। हाफिज इमरान भाई कौन है? हाफिज इमरान, हाफिज इमरान अब साहब से ना माशाल्लाह। ये हाफिज साहब, हाफिज इमरान साहब का इस्तकबाल कर रहे हैं। हाफिज अयान, हाफिज अयान, हाफिज मोइन, हाफिज अयान, हाफिज मोइन, हाफिज अख्तर साहब को, हाफिज अख्तर साहब, अच्छा माशाल्लाह उनका इस्तकबाल किया जा रहा है। अभी कोई हुफ़ाज़ इकराम बचे हो जिनका इस्तकबाल नहीं किया गया हो, जो हमारी आंखों से नहीं नजर आ रहे, तो वो बता दें। हाफिज इरफान भाई, इरफान भाई, इरफान भाई का इस्तकबाल किया जा रहा है। और ये सबका इस्तकबाल कर रहे हैं माशाल्लाह हाफिज, हाफिज अमजद साहब और हाफिज शुएब, हाफिज अमजद और हाफिज शुएब का भी इस्तकबाल जो है किया जा रहा है माशाल्लाह। ये हाफिज साहब के हाथों, हाफिज वकारी अनवार साहब के हाथों इनका इस्तकबाल किया जा रहा है। और हाफिज वकारी, हाफिज खुशनूर साहब, इनका भी इस्तकबाल हाफिज अनवार साहब के हाथों किया जा रहा है माशाल्लाह। और जो निजामत को अंजाम दे रहे थे हाफिज सोहेल साहब, वो नजर नहीं आ रहे हैं, वो मेरी आवाज सुन रहे हो तो ऊपर आ जाएं, उनका भी इस्तकबाल किया जाएगा। हाफिज सोहेल साहब, शहरी का इंतजाम है तो ये पीछे भाइयों से मेरी गुजारिश है। अच्छा, जो बच्चों ने नातें पढ़ी थी, नाते सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिन बच्चों ने पेश करी थी वो बच्चे आगे आ जाए। मोहसिन नाम है, मोहसिन, और जिन्होंने भी पढ़ी थी तो वो आगे तशरीफ ले आए।
भाई एक बार मैं फिर ऐलान करता हूँ, अगर कोई हुफाज़ किराम में से कोई बचा है जिसका इस्तकबाल नहीं हो पाया है, हम नहीं देख पाए हो या आप पीछे बैठे हो, तो मेहरबानी करके आगे आ जाए या बता दें। हाफिज सुहेल अंतारी साहब आगे आ जाए। हाफिज सुहेल अंतारी साहब। और ये हमारे कारकुन जो दस्तरखान लगा रहे हैं, तो इन दस्तरखानों पर भी बैठ जाएं आप लोग, एक सामने इस तरीके से दस्तरखान पर बैठ जाएं और शोर ना करें, मेहरबानी करके शोर नहीं करें। आगे सबका ले लो, सबका वीडियो चल रही है। हाँ सही है, बहुत बढ़िया। नहीं क्या भैया, हो गई फोटो ले लो भैया, डाल दो ग्रुप में। आगे न्यूज पे आएगा सबका। हाँ न्यूज पे आएगा सब। आगे अंदर हुआ